मेरा साथ ऐसा कर लिया तो काहे नहीं कर आरोप लगाए, गलत थोड़ी लगा रहे हैं। हमें चाहते हैं कि उसका शादी रोके, हमें कोर्ट फैसला नहीं देगा जब तक उसका शादी नहीं होगा। तो पूछे किस वजह से डेट किए तो पता नहीं है। अब हम लोग बोले कि आप पोस्टमार्टम करवाइए तो ये लोग पोस्टमार्टम भी नहीं कराया कि हमको 20 लाख रुपया दो, जबकि मेरे घर वाला बोल रहा है कि नहीं तुम आओ, हमारी बहू हो, घर में आओ रहो, तुमका परवरिश करेंगे। लेकिन ये कह कि नहीं हम नहीं रहेंगे, हमको धन संपत्ति चाहिए और 20 लाख रुपया चाहिए। इसके देवर के साथ इसका संबंध बना है, फिजिकल रिलेशनशिप में ही लोग रहे, जैसा लड़की का बताना है, जिसके संबंध में उसने माननीय न्यायालय में 2022 में एक मुकदमा भी दर्ज किया यौन शोषण प्रताड़ना के संबंध में, जिसमें ये लड़का वर्तमान में जमानत पे अपना ड्यूटी जा रहे थे, रास्ते में ही घात लगा है हमारी भाभी रागिनी कुमारी और घर जूही चक, हाँ जूही चक नूरसराय थाना, और इसका भाई जितेंद्र कुमार और इसके चाचा प्रकाश राम, और सभी लोग रास्ते में घात लगाए हुए थे। हमको देखते हुए सब लोग आए, मुझे पकड़ लिया और एक ज़बरदस्ती गाड़ी पे अपहरण के उद्देश्य से ले जाने की कोशिश किया। मेरे द्वारा विरोध करने पर मारपीट किया गया है, देख रहे हैं काफ़ी सारा चोट लगा है। कितने लोग कहाँ पर थे? फट गया है, जो ब्लड भी काफ़ी हुआ है। ये जमाल रोड चौक पे हुआ है। हाँ। ऑफिस जाने के क्रम में मूल वजह क्या है? अपहरण करके ले जा रहा था। ये हमारी भाभी है, इसका डिमांड है इसका डिमांड है कि हमको 20 लाख रुपया दो, जबकि मेरे घर वाला बोल रहा है कि नहीं तुम आओ, हमारी बहू हो, घर में आओ रहो, तुमका परवरिश करेंगे। लेकिन ये कह कि नहीं हम नहीं रहेंगे, हमको धन संपत्ति चाहिए और 20 लाख रुपया चाहिए। आप पे भी भाभी आरोप लगा रही है अवैध। ये घर पे सभी पे आरोप लगाई है, हमारे पापा पे, भैया पे, मम्मी पे, सभी पे जान मारने का और दहेज उत्पीड़न का केस किए, हमारे ऊपर भी केस किया है। उसका उद्देश्य है कि ये मुझसे वो शादी करे ज़बरदस्ती। क्यों ज़बरदस्ती शादी करे? उसका उद्देश्य कि ये नौकरी वाला है, इससे शादी कर लेंगे तो पैसा होगा, अगर ये बाद में को नहीं भी रखेगा तो इसका आधा सैलरी का हकदार हो जाएंगे, आधा संपत्ति है। क्या नाम है आपका? आपने उसे आश्वासन दिया और कहा कि आप उससे शादी करें। नहीं, ये सब निराधार झूठ है। शादी के बाद वो हमारे यहाँ रही नहीं है। अब भैया डेट किए हैं, उसके काम के बाद वो अपने मायके चली गई। एक बात बताइए, 20 लाख क्यों मांगा गया? अब मांगा गया है, केस जो की है हम लोग पे, केस किया है और हमको जान मारने की धमकी दिया गया, अपहरण का धमकी दिया गया मैनेज के लिए। आप कि कहाँ 20 पोस्टेड कहाँ हैं? अभी पटेल भवन में है। क्या है आप? पटेल भवन में वहाँ पे क्लर्क है। आज क्या हुआ था? भाई रास्ते में आज हमको अपहरण के उद्देश्य से, गौतम कुमार नाम हुआ। आज क्या हुआ था? पूरा क्या घटना क्या घटा था? ऑफिस जाने के क्रम में रास्ते में ये सब हमको अपहरण कर रहा था। उठा के हमको एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर पता नहीं है, उसमें ज़बरदस्ती हमको बिठाकर कहीं ले जाने का उद्देश्य था। मेरे द्वारा विरोध करने पर मारपीट किया गया है। कितने लोग थे उसमें कार में? और मेरी भाभी रागिनी कुमारी और इनका भाई जितेंद्र कुमार और इनके एक चाचा प्रकाश राम और 5-6 लोग और अज्ञात लोग थे जिनको हम नहीं पहचानते हैं। सभी लोग द्वारा ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया जा रहा पुलिस था। मुख्यालय के सामने से? कहाँ से आप? नहीं, यहाँ पे इसको बोलते हैं जमाल रोड चौक पे। क्या करने गए थे जमाल रोड आप? हम वहीं पे रहते हैं। जमाल रोड? हाँ, वहीं पे मेरा डेरा है। क्या? मैं 27-28 नंबर पिलर है, वहीं पे मेरा डेरा है। वहीं से हम जा रहे थे ड्यूटी जाने के क्रम में, रास्ते में ही ये किया है। 20 लाख क्यों मांग रही थी। हम लोग पे केस किया हुआ है, केस का कि अब तुमको मैनेज कर देंगे, छोड़ देंगे, हमको पैसा दो। का केस है आप पे? हमारे घर वाले पे सभी पे केस है। घर वाले पे सभी पे जान से मारने का और दहेज प्रथा का केस है। हमारे ऊपर झूठी यौन शोषण। भैया क्या करते थे आप? भैया बिजनेस करते थे। किस चीज़ का? घर में ही मिल का दुकान था और रक्षाबंधन 2020 में भाभी के यहाँ गए हैं। कब मृत्यु हुई भैया? 2020 रक्षाबंधन का। अच्छा। हाँ, घर में वो गए हैं भाभी के यहाँ, रात में रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ, सुबह फ़ोन आया कि आपके भैया डेट कर गए हैं। हम लोग पूछे किस वजह से डेट किए तो पता नहीं है। हम लोग बोले कि आप पोस्टमार्टम करवाइए तो ये लोग पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। लगता है ये सब जान मार दिया है जानबूझकर। हमारी भाभी का ऑलरेडी पहले भी एक शादी हो चुका था। क्या लगता है आपको मारने की साजिश थी? हाँ, क्या लगता है आज आपको? हाँ, हमको भी ये अपहरण वही उद्देश्य था। 20 लाख रुपया डिमांड था, नहीं देते तो हमको भी जान मार देता। वो तो वहाँ पे हल्ला किए, शोर शांग हंगामा किए तो अगल बगल के लोग आए। अभी आरोप लगा रही है अवैध संबंध। अब इसमें झूठा है। मामला न्यायालय में चल रहा है। अच्छा। मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में हम लोग बेल पे हैं। दबाव भी बना रही है? दबाव बना रही है कि पैसा दो, दबाव बना रही है हम लोग पे। अगर हमारे ऊपर कुछ एविडेंस रहता, ये रहता तो हम लोग को कोर्ट में ही हो जाता ना। हम लोग बेल पे हैं। बोले सर करवा लीजिए तो कहीं नहीं करवा लिया सब। हमको घर वाला पूरा दबाव दिया, पोस्टमार्टम करवाया, बाकी नहीं करवाया तो उसको। क्या करते थे आप?
मेरा तेल मिल का दुकान है, कहाँ पे? रहुइये में है। अच्छा, रोही में। हाँ, आज क्या हुआ था? आज हुआ था कि हम इधर से जा रहे थे, वो रास्ता में आ रहा था तो मिला, तो भैया मेरा हाथ पकड़ लिए, तो बोला छोड़ो बहन चौथ माधर चोर छोड़ो तुम। हाँ, गाली बकने लगा। उसके बाद बकने लगा, बोला तुम बहन का कमाए खाते हर छोड़ो तुम बहन चौधर बहन। कौन किया? मारपीट मतलब वो हमको हाथ पकड़ा, वो भैया मेरा हाथ पकड़ा, तो वो हमको हाथ पकड़ा तो चूड़ी फूट गया, तो उसका हम जेब ही पकड़ लेते, जेब पकड़े ना तो उसका जेब वैसे किया ना तो छिट गया उसका जेब, तो छिट गया तो हमें जेब पकड़ने लगी। फिर बहुत सा एक दो आया प्रसाद वहाँ पर, तो 2 दिन था उसको मार दिया कोई दूसरा कोई। मारपीट कौन की? अब वहाँ पर हम चिन्हने तो नहीं लगी हैं, आपके साथ कौन कौन? मेरे भैया थे, हम थे, कोई नहीं थे। और नहीं थे? कोई नहीं ये तो थे। 5-6 लोग बता। नहीं, एक मेरा भाभी थे तो बउआ के लिए हुए थे बस। स्कॉर्पियो से कहाँ से आए थे आप? रोही से आए थे? नहीं, हम बस से आए थे। बस से आए? हाँ, बस यहाँ से। पर गाड़ी आपने कहाँ से बुक किया था? नहीं, गाड़ी हम बोले कि लाइए स्कॉर्पियो, कोई गाड़ी लाइए, कोई मीडिया वाला कोई किसी को बोलाइए, टेम्पो लाया तो बोला कि नहीं आपको गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे, हम दूसरा गाड़ी पर जाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसका शादी रोके, हमें कोर्ट फैसला नहीं देगा जब तक उसका शादी नहीं होगा। अवैध संबंध का आप आरोप लगा रहे हैं अपने देवर पर। हाँ, मेरा साथ ऐसा कर लिया तो काहे नहीं कर आरोप लगाए, गलत थोड़ी लगा रहे हैं, हमें सही नहीं लगा रहे क्या हैं। न्याय? न्याय हमको जो कोर्ट फैसला देगा वही होगा। तो आप न्याय मांगती है, आप तो उसके साथ मारपीट की। मारपीट कहाँ किया? हमको भी तो मारपीट किया सर, हमको भी तो किया। हमको छोटे नल के नीचे पटक दिया, तो उसका मोबाइल पकड़ाया कि कौन ले लिया, वहाँ पर क्या आदमी चौमोर था, कौन ले लिया क्या अभी पता। आप हम कहाँ आए हैं? हम तो पटना में आए हैं, पटना कहाँ आए हैं? कौन सा? महावीर मंदिर के पास में आए थे उसमें। अच्छा, मारपीट कहाँ पर हुई? वहीं पर हुआ था, मोड़ के पास हुआ था। जमाल रोड के? हाँ, जमाल रोड के पास क्या में। नाम है आपका? रागनी कुमारी। के दरमियान हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी गए थे। बुद्धा स्मृति पार्क के पास 2 व्यक्ति आपस में, एक महिला और पुरुष लड़ रहे थे, तो जिसे लाया गया थाना पे। पूछताछ के क्रम में लड़के ने बताया कि ये इनकी भाभी हैं और ये उनका देवर है, और वो लड़का वर्तमान में सिपाही के पद पर बिहार पुलिस में ही मुख्यालय में कार्यरत है। जब हम लोगों ने उससे पूछताछ की, पहले तो महिला से ही पूछा हमने, तो महिला ने बताया कि वर्ष 2019 में उनके पति का देहांत हो गया, और देहांत के बाद ये अपने ससुराल में रह रही थी। उसी बीच में इसके देवर के साथ इसका संबंध बना, फिजिकल रिलेशनशिप में ही लोग रहे, जैसा लड़की का बताना है, जिसके संबंध में उसने माननीय न्यायालय में 2022 में एक मुकदमा भी दर्ज किया यौन शोषण प्रताड़ना के संबंध में, जिसमें ये लड़का वर्तमान में जमानत पे मुक्त है। और इधर 10 तारीख को इस लड़के की शादी होने वाली है, जिस कारण ये लड़का इन दिनों घर पे भी नहीं रह रहा था, और ये लड़की परेशान थी कि जब हमारे साथ संबंध था और कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है तो ये शादी कैसे कर सकता है। इसी के लिए उसको खोजा, संजोग से इसकी मुलाकात वहाँ हो गई, उसी में आपसी दोनों की बहस हुई है। बहस के बाद पुलिस को खबर किया गया। मारपीट की कोई बात नहीं है, दोनों से देवर भाभी में वहाँ बहस हुई है, उसी में नोकाझोंकी हुई है। आगे क्या कार्रवाई होगी? दोनों तरफ से आवेदन लेने के बाद हम आगे की बात बता पाएंगे कि दोनों में क्या लिख के दे रहे हैं। उस आवेदन के प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम गौतम कुमार है। क्या करता है? ये बिहार पुलिस में सिपाही है अभी।